नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श शर्मा। आज हम बात करेंगे कि हमारे वकील भाइयों की कमाई कैसे होती है। देखिए, इस वीडियो में मैं जो भी पॉइंट डिस्कस करूंगा वो सारे ही एडवोकेट्स के लिए नहीं है। नहीं तो सब लोग बुरा मान के बैठ जाइए। सारे ही एडवोकेट के लिए नहीं, कुछ टॉपिक्स मैं ऐसे डिस्कस करूंगा जो जेन्युइनली ये लोग करते हैं। लगभग एडवोकेट्स करते हैं, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ। जो लोग ये नहीं करते हैं प्लीज़ वो बुरा मत मानिए। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ इस बात को जो है आप अनदर वे ना लीजिए, ठीक है। जो मेरे साथ हुआ है, जो हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं, वो चीज़ें मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं इसमें बता रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने खुद ऑब्ज़र्व की हुई हैं और मेरे जो कॉन्टैक्ट में लोग हैं वो भी ये सारी चीज़ें बताते हैं कि लगभग जितने पॉइंट्स हैं वो सारे मैच होते, तभी मैंने ये वीडियो शूट करने के लिए आज ये बैठा हुआ हूँ। एक बार फिर से मेरे सारे ही एडवोकेट से ये निवेदन है कि सभी लोग बुरा न मानिए। जो भी मैं बता रहा हूँ वो आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जो चीज़ें हमारे साथ हुई है एकदम लाइव इंसिडेंट, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो हम लोगों को बेनिफिट मिलता है यार, आप लोगों से हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। वो चीज़ें मिलती हैं जो हम शायद अगर इंडिविजुअल अपने पे करें तो शायद कभी ना कर पाएँ। लेकिन दिक्कत तब होती है जब कोई भी वकील इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठाने लगता है। अपने क्लाइंट्स का देख रहे हैं कि जो है पैसा उसके पास हाँ इनफ़ है, तो उससे आप अनदर वे उनसे पैसा ले लेंगे। किसी और चीज़ को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना के उससे पैसा ले लेंगे। कोई ऐसा केस है जिसमें वो निर्दोष है फिर भी उसको लंबा खींचते रहेंगे, पेशी पर पेशी खींचते रहेंगे ताकि वो चीज़ लंबी होती चली जाए। क्या मतलब है, आप बताइए मुझे। मेरे साथ मैं खुद भुक्तभोगी हूँ इस चीज़ का कि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मेरा एक केस चलता है, तो उस बेसिकली वो प्रॉपर्टी का मामला है। तो मैं हर पेशी नहीं आता था, हर पेशी हम विज़िट नहीं करते थे। लेकिन हमारे वकील साहब हैं, वो एक तरीके से क्लोज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हैं। तो उनसे हमारा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था कि क्या आपको देना है, बस उनकी फ़ीस जो थी वही मैं उनको पे करता था, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देता था। तो जैसे कभी उनको कुछ एक्स्ट्रा लेना होता था तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते थे। हेलो, हाँ आज आ जाइए, आज हमने जो है वो फ़ाइल दाखिल करनी है, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी, आपको हर हालत में आ जाना ही आना है। अब बताइए, लखनऊ से मुझे उन्होंने बहुत ही इमरजेंसी बता के और मुझे 100 किलोमीटर ठंडी में बुला लिए। क्यों बुला लिए? और अंत में पता चला कि आज कोर्ट बैठी ही नहीं थी। भाई, कोर्ट जब बैठी नहीं तो आपने मुझे क्यों बुला लिया, बताइए आप मुझे। यही चीज़ें ख़राब लगती हैं जबकि एक वकील जो है अपने क्लाइंट को एक मुर्गा समझता है। ये चीज़ बेकार लगती है। देखिए, मैं मानता हूँ कि जो आप लोग जो काम करते हैं, एडवोकेट्स जो काम करते हैं वो कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। सबके बस की बात नहीं है। आपकी फ़ीस लेना जायज़ है, लेकिन वो चीज़ आप बता के लीजिए प्लीज़। धोखाधड़ी से कि उसके पास पैसा है तो मैं किसी और तरीके से ले लूँ, या जो आपकी फ़ीस है यार वो आप खुल के बोलिए। और एक टारगेट बनाइए कि 6 महीना, 7 महीना, 1 साल में ये केस मैं ख़त्म कर दूँगा। तब वो चीज़ अच्छी होती है। और ये पेशी पर पेशी खींचते रहिए, नहीं तो मेरी एक एक्स्ट्रा इनकम बंद हो जाएगी। इस वजह से आप इसको खींचते रहते हैं, वो चीज़ देखिए गलत है। तो इस चीज़ से मैं भी भुक्तभोगी हूँ, काफ़ी सारे लोग भुक्तभोगी होंगे कि आपके केस में कुछ भी जो है मॉडिफ़ाई करके एक बहुत ही सीरियस इशू बना दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको उनको पे करना पड़ता है। आपके सामने वाली पार्टी को बोल देंगे कि उन्होंने ये किया है, अब इसका जवाब देने के लिए हमको इतना पैसा लगेगा, 5,000 रुपये केवल उनका जवाब देने के लिए। कुछ भी जैसे हमारा जो ओपोनेंट है उसने कुछ भी ऑब्जेक्शन किया तो हमको उसका जवाब देने के लिए एक्स्ट्रा 5 से 10,000 रुपये देने पड़ जाते हैं। किस लिए? भाई, पेशी का पैसा हम दे रहे हैं आपको, जो हर पेशी पर देते हैं, उसी पेशी में तो वो भी होता है, कुछ आप एक्स्ट्रा ले लीजिए। ज़ाहिर-सी बात है, आप अगर कुछ अपने जूनियर से कुछ लिखवा रहे हैं, कुछ लंबा चौड़ा जो है स्टैम्प पेपर पर नोटरी वगैरह तैयार करा रहे हैं, तो आपका बनता है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आप माँग सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, हम भी देने के लिए तैयार हैं। बट 10,000, 5,000 ये क्या वाजिब रहेगा? जो आपकी फ़ीस है वो तो आप ले ही रहे हो, उससे एक्स्ट्रा ये 10,000, 5,000 लगता है। क्यों लगता है? तो ये हम लोग को देने में सर प्रॉब्लम होती है। एक तो पहली बात तो हम केस लड़ रहे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल से हम केस में ऐसे ही भुगतते हुए आ रहे हैं। ऊपर से जब कोई वकील ऐसा जो है पैंतरा अपनाता है ना, तो सर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। हम जिस दिन मैंने ये चीज़ उनको पैसा दिया था इस काम के लिए, उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा। काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे, जब कोर्ट नहीं बैठी होती है मैं फ्री रहता हूँ तो बाहर मैं लोगों से मिलता हूँ।
वहाँ मैं स्टोरीज़ देखता हूँ कि कौन सा वकील से कौन सा क्लाइंट भुक्तभोगी हो रहा है, वही सब भाई ऑब्जर्वेशन माइंड है, तो सबको मैं पूछता हूँ, बातचीत करता हूँ उनसे कि क्या केस आपका, अरे बहुत मतलब कोई गलत चीज़ को लेके आइए तब उससे पैसा लीजिए आप। गलत चीज़ इन द सेंस कि जैसे वकील को पता होता है कि उसका क्लाइंट गिल्टी है या नॉट गिल्टी है, गलत के लिए लड़ रहा है या सही के लिए लड़ रहा है, ये उसका वकील बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, इसमें उसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर गलत चीज़ के लिए लड़ रहा है तो उसका पैसा लेना जायज़ है। गलत चीज़ के लिए अगर उसका क्लाइंट गलत है, वो फालतू में एक अड़ंगा लगाए हुए है कि इसमें मुझे ये चीज़ लेना है, उसकी प्रॉपर्टी लेनी है, या फिर उसका कुछ भी कोई भी गलत काम के लिए अगर वो वकील लड़ रहा है, उससे लेना बनता है। गलत चीज़ के लिए लीजिए, ओवर चार्ज करना बनता है। लेकिन जो इंसान सही के लिए लड़ रहा है, जो इंसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, उससे आप इस तरह के करेंगे तो सर देखिए प्रॉब्लम आती है। कोई भी इंसान एक्स्ट्रा नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि वो सही के लिए लड़ रहा है। मैं सही के लिए लड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे देना, वो सज़ा देना मुझे इसीलिए बुरा लग गया क्योंकि मैं सही के लिए लड़ रहा हूँ। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वकील की जो है, एडवोकेट्स भाइयों की जो है, थोड़ी-सी मुझे ख़राब लगती हैं। बात आपका काम है सर, वो आप लोगों का ना हो तो शायद हम लोग अपने अपने आप को ही निर्दोष अच्छे से एक्सप्रेस कर ही ना पाएँ कोर्ट में। आपका वर्क है, आपकी स्पेशलिटीज़ है वो चीज़, आप उसके लिए हम लोग आपको फ़ीस देते हैं, बट एक अलग से फ़ायदा उठा लेना, वो चीज़ मेरे हिसाब से गलत है। आप सभी लोग इस चीज़ से एग्री कर रहे होंगे। अगर आप एक वकील भी कोई इस वीडियो को देख रहा है तो भी इस चीज़ से एग्री करेगा वो। क्यों करेगा? क्योंकि सही के लिए जो चीज़ जो लड़ेगा, सही के लिए जो चीज़ पैसा लेंगे आप, तो आपको भी बुरा नहीं लगेगा। गलत चीज़ के लिए अगर आप भी पैसा लेंगे तो आपको भी, आपका दिल जानता है कि ख़राब लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है? तो मेरा इतना सा ही कहना था इस वीडियो में। देखिए, एक कमाई का ज़रिया आपका जो है फ़ीस, उसको आप लीजिए, बेधड़ाक लीजिए। हम लोग सर देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन